Greetings everyone, welcome to Commerce Classes, and in our series of most important MCQs in accounts, we are starting with the chapter change in profit sharing ratio. Okay, change in profit sharing ratio आपके पार्टनरशिप रीऑर्गेनाइजेशन की एक टेक्निक है जिसमें आपके पार्टनरशिप तो वही है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ गया, तो आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो पार्टनरशिप है उसको रीऑर्गेनाइज कर लिया है, फर्म वहीं की वहीं है. सो इन केस ऑफ चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम शॉर्ट में PSR भी कहते हैं, है ना. सो इन दिस केस हमारे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. नंबर वन इज़ कैलकुलेशन ऑफ द रेशोज़, जैसे न्यू रेशो क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो क्या है पार्टनर्स की, और दूसरा है हमें इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करनी है. मतलब दिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द पार्टनरशिप, इसको हम अकाउंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं. सो यहाँ वील बी हैविंग two videos on this. One is the important MCQs on the calculations, and next वाला मेरा वीडियो आएगा important MCQs on the journal entries relating to adjustments. Now, any change in the relationship of existing partners which result in an end of the existing agreement and making of a new agreement. तो देखो आप इसमें क्या कर रहे हो, आप एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को हटा के नया एग्रीमेंट लेके आ रहे हो. सो दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है. नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशो. सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि आपने कुछ हिस्सा, कुछ अपनी रेशो का, कुछ प्रॉफिट का एक पार्ट किसी को दे दिया. ठीक है. तो जब हम किसी को देते हैं तो हमारा जो नया रेशो है वो कम हो जाता है. सो इसलिए जो सेक्रीफाइस है ये ओल्ड में से हमने कुछ किसी को दिया है, तो हमारा ओल्ड माइनस न्यू रेशो जो है ये होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, कि हमने कुछ हिस्सा किसी को दे दिया. तो इसे कैलकुलेट करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि ओल्ड हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यू, क्योंकि जब हम सेक्रीफाइस करेंगे तो कम हो जाएगा हमारा पोर्शन. नेक्स्ट है रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर्स फॉरगो और सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. जिस रेशो में पार्टनर्स एक या उससे ज़्यादा अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर देते हैं बाकियों के लिए, क्योंकि तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अच्छा, अब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो उसमें क्या इसमें नहीं आएगा, नॉट डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स. ये सारे हमें करने होते हैं. इन केस यू रिमेंबर, हमारी 5 चीज़ें होती हैं. रेशो की कैलकुलेशन है, गुडविल की कैलकुलेशन है, रिजर्व, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की वर्किंग है. इसके अलावा हमें वर्क करना पड़ता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पर, और कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन भी कई बार इसमें होता है. बट जो डिसोल्यूशन है ये हमें पता है, इसमें फॉर्म ही खत्म हो जाती है. सो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चेंज इन द रेशो. ये तो एक अलग चैप्टर है जिसमें पूरी फॉर्म डिसॉल्व हो रही है अलॉन्ग विद द पार्टनरशिप. नाउ गेनिंग रेशो, गेन जो कर रहा होता है पार्टनर, गेन करने का मतलब है हमें कुछ मिला. अगर हमें कुछ मिलेगा, मान लो मेरा बिजनेस में 50% शेयर है, लेकिन अगर मुझे कुछ गेन हो गया, मुझे मिल गया, तो अब मेरा नया शेयर इससे ज़्यादा होगा ना. अगर मैं पहले से ज़्यादा ले रही हूँ तो मेरी गेनिंग रेशो, मेरे पास गेन हुआ, तो गेन में क्या है, न्यू रेशो ज़्यादा होती है, बड़ी होती है. सो इसलिए गेनिंग रेशो सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. सॉरी, ये नहीं है, मैंने जल्दी में पढ़ दिया. सो गेनिंग रेशो क्या होगी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. ठीक है. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली. सो इनकी ओल्ड रेशो क्या हो गई, इक्वल. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:5. सो ड्यू टू दिस चेंज एज गेन और सेक्रीफाइस. तो हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं. सो ओल्ड रेशो क्या हो गई, 1:1, दैट मीन्स 1/2. न्यू रेशो क्या हो गई, 4:5, दैट मीन्स 4/9, 5/9. तो अब ये कह रहा है कि ए का गेन या सेक्रीफाइस कितना होगा. सो ए का गेन, सिर्फ हमें ए की कैलकुलेशन ही करनी है. तो अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू करती हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड माइनस न्यू, है ना. अब हमें नहीं पता कि इसने सेक्रीफाइस किया है, गेन किया है, वी डोंट नो. ऑल्दो हम रफली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 50% बन रहा है, ये 40% बन रहा है, इसका मतलब इसे कम मिल रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं. अदरवाइज़ अगर हम नहीं भी इस तरह से करते हैं तो हम ओल्ड माइनस न्यू को सेक्रीफाइस मान लेते हैं ना, कि ये मान लो सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक है. तो अब इसे सॉल्व करो, तो ये आंसर पॉजिटिव में करेक्ट है, सेक्रीफाइस ही हो रहा है, क्योंकि उसका ओल्ड शेयर ज़्यादा है तभी पॉजिटिव में आंसर आ रहा है ना. तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 1/9 to the 18. सो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/18.
ठीक है। अगर मान लो ये नेगेटिव में आंसर आता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि इसका न्यू रेशो ज़्यादा है, नेगेटिव तो तभी आएगा ना जब ये न्यू ज़्यादा होगी, तो फिर हम कहते हैं कि इसने गेन किया। तो जब हमें नहीं पता होता किसने सेक्रीफाइस किया, गेन किया, तो हम कोई भी एक चीज़ हम मान लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर सेम रिजल्ट आता है, जैसे सेक्रीफाइस ही आ रहा है, तो हम कह देंगे ये सेक्रीफाइस है। अगर नेगेटिविटी आ जाएगी तो इसका ऑपोजिट ले लेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 3:5। क्योंकि हमें पता है ये सारे हमारे कैलकुलेशन के ही हैं, तो हम ये लिख लेते हैं साथ साथ। ओल्ड रेशो हो गई 3:5, ठीक है। फ्रॉम दिस 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब ये इक्वल शेयर है इनका, ओके। नाउ ड्यू टू दिस चेंज इन दिस रेशो बी इज़ गेन और सेक्रीफाइस। अब बी की सोल्यूशन करने हैं। अब मैं आपको वही कॉन्सेप्ट जो पहले बताया ना वही करती हूँ। मान लो मैं सेक्रीफाइस ही सॉल्व कर रही हूँ, तो ओल्ड माइनस न्यू, सो 5/8 माइनस 1/2, तो कितना हो गया 10 माइनस 8/16, है ना। रेशो इसका क्रॉस करके एलसीएम से कर लिया। 2/16 दैट इज़ 1/8। तो क्योंकि पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये ओल्ड रेशो ज़्यादा थी। ओल्ड रेशो अगर ज़्यादा है तो आपने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि अब आपको कम मिल रहा है। सो सेक्रीफाइस 1/8। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3। ये हो गई ओल्ड रेशो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। सो न्यू रेशो हो गई इक्वल। सो व्हाट इज़ गेन और सेक्रीफाइस? अगेन मैं अब वही सेक्रीफाइस का ही अगर मैं फॉर्मूला ले लूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। 3/7 माइनस 1/2। अब ये जब आप एलसीएम लेते हो तो क्या आता है, -1/14। तो सेक्रीफाइस नहीं हुआ ना, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी न्यू रेशो ज़्यादा है, बड़ी है ना। माइनस का साइन तो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि न्यू रेशो का कंपोनेंट ज़्यादा है। तो एक्चुअली आपने क्या किया, आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, आपने गेन कर लिया। कितना गेन किया? 1/14। तो गेन हो गया 1/14। अच्छा, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ABC इज़ 3:2:1। सो 3/2, 3:1 मतलब 6, ठीक है। ये हो गई ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या कर दिया इन्होंने, 1:2:3, ओके। अब क्या कह रहे हैं, द पार्टनर हुज शेयर विल बी अनअफेक्टेड। किसका शेयर अफेक्ट नहीं होगा? तो देख लो किसका शेयर में चेंज नहीं आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, बी में चेंज नहीं आ रहा। सो द पार्टनर हुज शेयर इज़ अनअफेक्टेड इज़ बी, ठीक है। सो इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे देख सकते हैं। इसीलिए MCQs में हमें उतना ही सॉल्व करना है जितना ज़रूरी है। जो पूछा है वो करोगे, जो नहीं पूछा उसको छोड़ते जाओ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ओके। तो क्योंकि कैलकुलेशन ही है तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ सीधे 2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो न्यू रेशो क्या हो गई, इक्वल। इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज। अब गेन और सेक्रीफाइस अगर मैं सीधे सेक्रीफाइसिंग रेशो ही ले लूँ, ठीक है, दोनों की अलग अलग। सो ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि इसका ओल्ड शेयर का कंपोनेंट ज़्यादा है। सो ए सेक्रीफाइस कर रहा है। अब क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं, हमें दूसरे की कैलकुलेशन एज सच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे को गेन हो रहा है। सो ए का सेक्रीफाइस है 1/6 एंड सेक्रीफाइस बाय ए 1/6, गेन बाय 6, बी 1/6। इसे सॉल्व भी करते हो तो 2 - 3/6 एलसीएम ले लिया ना। तो अब इसमें -1/6 क्योंकि आपका न्यू का कंपोनेंट ज़्यादा है। तो अगर न्यू रेशो आपकी ज़्यादा है ओल्ड से, आप ज़्यादा ले रहे हो प्रोपोर्शन, मतलब आप गेन कर रहे हो, तो बी गेन कर रहा है और ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। नाउ ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:1। They agree to share profits and losses in the ratio 2:1. अब what will be B's gain और sacrifice? सिर्फ B का पूछा है, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। 1/4 माइनस 1/3, तो 3 - 4/12 माइनस 1/12। तो हम तो मान रहे थे सेक्रीफाइस, लेकिन एक्चुअली क्या है, इसका न्यू वाला कंपोनेंट बिगर है। देखो न्यू की प्रोपोर्शन 4 आ रहा है ना। तो न्यू का बिगर है, इसका मतलब उसको ज़्यादा मिला है, तो वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा क्योंकि सेक्रीफाइस आया नहीं है, उल्टा आ गया। सेक्रीफाइस का नेगेटिव, सेक्रीफाइस का उल्टा गेन। तो बी गेन कर रहा है 1/12, ठीक है ना। अब अगला है हमारा क्वेश्चन,
ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. तो ये 4+3+2 9 है ना, तो रेशो ये हो गई. ओके. और ओल्ड रेशो, न्यू रेशो है 2:2:1. 5 हो गया टोटल. तो अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर हम सॉल्व करें, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यहाँ हमें सबकी वर्किंग करनी होगी क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं. सो एक क्रॉस किया या LCM जिसे हम बोलते हैं वो लिया. सो 2/45. तो ये एक्चुअली सेक्रीफाइस कर रहा है. बी का सीन क्या है, 3/9 माइनस 2/5. सो 15 माइनस 18/45 माइनस 3/45. तो बी एक्चुअली सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, इसको तो रिवर्स में आ गया. इसका मतलब ये गेन कर रहा है. हमने सेक्रीफाइस निकाला ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो मान ली, और इसका नेगेटिव आ रहा है बी का, इसका मतलब वो एक्चुअली सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है. ओके. अब इसका सॉल्व किया. सो 1/45. तो ये भी सेक्रीफाइस, ये भी सेक्रीफाइस, बी गेन कर रहा है. तो कैलकुलेशन में क्या है, ए सेक्रीफाइस 2/45, ये दोनों में है. अब आगे बढ़ते हैं. बी गेन्स 3/45 एंड सी सेक्रीफाइस. बी का सेक्रीफाइस नहीं है, ये वाला इसमें आंसर है. नेक्स्ट है XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:1. ठीक है. टोटल है 8. तो ये रेशो ऐसे ही लिखते हैं ना, ओल्ड रेशो. फ्यूचर रेशो इज़ 5:4:3. सो 12 हो गया. सो व्हाट इज़ ईच पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस. तो हम इसमें सेक्रीफाइस मान लेते हैं, ऑपोजिट आ गया तो वो गेन है. 4/8 माइनस 5/12. तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 24. LCM लेना आप सबको आता है, तो वो मैं नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है ना. 2/24. तो X का तो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस से आंसर मैच कर रहा है. ओल्ड रेशो का कंपोनेंट ज़्यादा है, ठीक है ना. 24, 9 माइनस 8, 1/24. ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना. इसका भी सेम आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना आंसर. अब सी को चेक करते हैं. -3/24. तो इसका सेक्रीफाइस नेगेटिव में है. आप नेगेटिव में सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होते हो, आप गेन कर रहे होते हो, ठीक है. तो ये हो गया इसका गेन. सो X और Y सेक्रीफाइस करेंगे. X सेक्रीफाइजेज 2/24, ये भी है, चेक करते हैं. X सेक्रीफाइजेज, Y सेक्रीफाइजेज, Z गेन्स. ये मैच करने पड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो. एक से आंसर से सीधे नहीं होगा. X के सेक्रीफाइस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट Y का ये वाला करेक्ट है. ओके, ये आंसर है. ABC are partners in this ratio 7:3:2. 7/12, 3/12, 2/12. ओके. न्यू रेशो हो गई 8:4:3. 15:15. ठीक है ना. अब B का गेन और सेक्रीफाइस, सिर्फ B का पूछे, तो हम क्या कर सकते हैं, 3/12 माइनस 4/15 सॉल्व कर लेते हैं. LCM है, 5 3 15 माइनस 16. तो -1/60. हमने तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया था, बट वो तो नेगेटिव है. इसका मतलब वो एक्चुअली गेन कर रहे हैं, है ना. ओल्ड माइनस में ये गेन आ गया कितना, ये 60 है, 1/60. सो इसका गेन है 1/60. नेक्स्ट है ABC आर पार्टनर्स. ओके. 3:2:1. सो 6 हो गया इसमें. 3/6, 2/6, 1/6. न्यू रेशो है 2:2:1. सो ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस तो सबका सॉल्व करेंगे. ओके. तो हम सेक्रीफाइस सॉल्व करते हैं. 3/6 माइनस 2/5. ठीक है. तो ये तो आपकी प्रैक्टिस है, जितना आप क्वेश्चंस करोगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी. 2/6 माइनस 2/5. तो 2/30. अब ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, ठीक है. और C का क्या सीन है, 1/6 माइनस 1/5. तो 5 माइनस 6/30 -1. ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों एक्चुअली गेन कर रहे हैं. सेक्रीफाइस नेगेटिव में नहीं हो सकता ना. सेक्रीफाइस मतलब तुम सेक्रीफाइस करो. सो A सेक्रीफाइसेस 3/30, B गेन्स 2/30, C गेन्स 1/30. ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर. XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज. ओके. XYZ
5:3:2। सो सिर्फ हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम क्विकली आंसर कैसे कर सकते हैं। न्यू रेशो 3:2:1। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में रिवर्स भी होता है। समटाइम्स वी आर गिवन दैट ए एंड बी XYZ हैव स्टार्टेड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस रेशो, अर्लियर दे यूज टू शेयर इन दैट रेशो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हम क्वेश्चन में पहली ओल्ड और दूसरी न्यू होगी, क्वेश्चन रीड ज़रूर करना है। ओके, नाउ ईच पार्टनर सेक्रीफाइस पूछा है तो हम सेक्रीफाइस ही सॉल्व कर लेते हैं। 5/10 माइनस 3/6 नील। ओके, एक्स का कुछ नहीं है। 3/10 माइनस 2/6 माइनस में 2/60, तो ये गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि x कुछ नहीं दे रहा ना ले रहा है, y गेन कर रहा है, तो z का सेक्रीफाइस आएगा ही। ठीक है ना। सो वी कैन टेक दिस एज इट इज़। यहाँ अगर हमें अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है तो हम कैलकुलेट करके मैच भी कर सकते हैं। 2/60 पॉजिटिव, ये सेक्रीफाइस ही कर रहा है क्योंकि इसका पॉजिटिव में आंसर है। y गेन कर रहा है। ओके, सो इसमें y गेन कर रहा है। 2/60 का मतलब हो गया 1/30, है ना। तो ये गेन कर रहा है 1/30, जेड सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। 17th, ABC आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। ओके, सिमिलर है हमारा। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। फ्यूचर मतलब न्यू रेशो। अब कई बार ये स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि ये तो रेशो सेम लग रही है ना, 4:3 4:3, तो मतलब इन्होंने तो ना गेन किया ना लूज़ किया। ऐसा नहीं है। टोटलिटी में क्या सिचुएशन है, जब फर्म के प्रॉफिट के 4 + 3 + 2 9 हिस्से हो रहे हैं तो इनको 4 मिल रहा है, और यहाँ पर अब फर्म के टोटल प्रॉफिट्स के पार्ट होंगे 8, अब उसको उसमें 4 मिलेगा, तो ये एक्चुअली ज़्यादा ले रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू सॉल्व कर देते हैं। आ गया -4/72 - 1/18। बी 3/9 - 3/8 -3/72। तो इसका तो माइनस आ रहा है, इसका भी माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है कि ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं। सो ए गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है। ठीक है ना। और सी का क्या स्टेटस है, 2/9 - 1/8 7/72, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सो ए और बी गेन कर रहे हैं। कितना ए और बी गेन कितना कर रहे हैं, ए का गेन है 4/72 और इसका 3/72, ये वाला आंसर। ठीक है, और इसका सेक्रीफाइस। अनदर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, XYZ 2:3:4 9 9 9 ओल्ड रेशो। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन दिस रेशो। सो न्यू रेशो हो गई 3 4 5 12। ओके, सो ईच पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन। तो अगर हम सेक्रीफाइस ही सॉल्व कर लेते हैं, 2/9 - 3/12, तो इसका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 36 LCM आएगा। ठीक है, -1/36, तो नेगेटिव में सेक्रीफाइस कैसे होगा, गेन हो गया, है ना। आप ये कहो कि मैं -10 सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। 36 LCM है। ओके, तो इसका नील हो गया। ओके, इट मीन्स कि अगर x गेन कर रहा है तो z इसमें सेक्रीफाइस कर रहा होगा, क्योंकि y की कोई सिचुएशन में चेंज ही नहीं आया है। ठीक है, y का नील है। ओके, सो यहाँ अब 4/9 - 5/12 कितना हो जाएगा, 1/36 sacrifice. So x gains, y sacrifices. X gains, z sacrifices है. x gains, ये x है, थोड़ी मेरी रिटर्न में एरर है, ये वाला हो जाएगा आंसर. ठीक है. Okay, now A, B share profits and losses in the ratio of 3:2. Okay, old ratio. From the next 1st January they will be sharing profits equally. अब ये equal लेंगे.
ओके, सो सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं इसमें 3/5 माइनस 1/2 1/10, तो ए सेक्रीफाइस करेगा, बी गेन करेगा, सेक्रीफाइस बाय ए गेन बाय बी, ये आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन 5:3:2, सो देयर ओल्ड रेशो इज इक्वल, सारा प्रॉफिट बराबर बांट दो, है ना। और न्यू रेशो में क्या हो रहा है, 5:3:2, तो इंडिविजुअल पार्टनर्स के हमें शेयर सॉल्व करने हैं, सो सेक्रीफाइस ही लेके चलते हैं अपने आप। अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा, देखो इसका आ गया ना नेगेटिव में, इट मीन्स ये गेन कर रहा है, इसको तो फ़ायदा हो रहा है। वाई का क्या सीन है, 1/3 माइनस 3/10, सो 10 माइनस 9, सो इट मीन्स ये कर रहा है सेक्रीफाइस, इसका मैच कर रहा है ना, सेक्रीफाइस किया, सॉल्व हो गया प्लस में। ओके, 1/3 माइनस 2/10, ये आ गया 4/30, तो इसका भी सेक्रीफाइस है। आप अपने आंसर्स को ओके पहले नोट कर लें, एक्स का 5/30 गेन है, एक्स का गेन है, वाई का 1/30, ये वाला आंसर है ना। आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। अब अगर एक्स गेन कर रहा है 5/30, तो बाकी दोनों उतना लूज़ कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, तो ये देखो इसका 1/30 और इसका 4/30, तो ये सेक्रीफाइस मिला दो तो इनका एक्स के गेन के इक्वल है, ठीक है ना। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। सो दैट इज़ इट इन दिस, थैंक यू।